ये बहुत अच्छा इवेंट नहीं है जो सुनने में आया है कि अंबेडकर जी के लिए ऐसे चीज़ें यूज़ की गई हैं। इससे बचना चाहिए। कांग्रेस में बहुत रोष है इस बात का और आज हमारा प्रोटेस्ट भी हो रहा है दिल्ली प्रदेश कार्यालय में। और दिल्ली क्या है, हिंदुस्तान के सारे एआईसीसी और दूसरे ऑफिसेज में भी प्रदेशों के कार्यालय में कांग्रेस का बहुत भारी रोष प्रदर्शन हो रहा है। हम इससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते जिस तरीके से ये बात गृह मंत्री जी ने कही। आम आदमी पार्टी दिल्ली चुनाव हार रही है, या मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ कि हार चुकी है। उनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं, कोई एजेंडे नहीं हैं। अब तो आपने आके टीवी पे ही मान लिया, सोशल मीडिया से बनी थी ना आम आदमी पार्टी। अब आपने आके टीवी इंटरव्यू में मान लिया कि भाई 3 गलतियां हो गई हैं आम आदमी पार्टी से। एक तो वो यमुना नहीं साफ कर पाए, एक वो सड़कों को नहीं ठीक कर पाए, एक वो नल से पानी नहीं दिला पाए। धरती आकाश पाताल तीनों जगह फेल हो गए। तो आप क्या सोच के लोगों से वोट मांग रहे हो? आपको क्या लग रहा है कि लोगों की मानसिकता भी आपकी पार्टी की तरह ही है कि सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे? जनहित की आप बात करें, आम आदमी पार्टी का वजूद दिल्ली में खत्म हो चुका है। देखिए, लोगों के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए लग रहा है कि वो आम आदमी वर्सेस बीजेपी का चुनाव है, जबकि ये चुनाव आम आदमी वर्सेस बीजेपी का नहीं है। ये चुनाव प्योरली कांग्रेस की आइडियोलॉजी वर्सेस बीजेपी का चुनाव है। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। वहीं दूसरी ओर शीतकालीन सत्र भी चल रहा है संसद में, और इस शीतकालीन सत्र के दौरान अमित शाह का एक बयान, जिसमें कांग्रेस का ऐसा कहना है कि उन्होंने बी.आर. अम्बेडकर साहब का अपमान किया है, जिसको लेकर आज दिल्ली में कई इलाकों में इसका प्रदर्शन भी देखा जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस नेता के.बी. सिंह साहब। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह देखते हैं केंद्रीय जो गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान को? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान के रचयिता हैं। किसी भी देश का संविधान किसी भी लोगों की मानसिकता को और वहाँ के रहन सहन को दर्शाता है, और वो देश कैसे चलता है। इसलिए हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नंबर 1। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना पवित्र है कि उसमें नीचे से लेकर ऊपर कर तबकों के बंदे, धर्म के, जात के, सबका ख्याल रखा गया है। ये बहुत अच्छा इवेंट नहीं है जो सुनने में आया है कि अंबेडकर जी के लिए ऐसे चीज़ें यूज़ की गई हैं। इससे बचना चाहिए। कांग्रेस में बहुत रोष है इस बात का और आज हमारा प्रोटेस्ट भी हो रहा है दिल्ली प्रदेश कार्यालय में। और दिल्ली क्या है, हिंदुस्तान के सारे एआईसीसी और दूसरे ऑफिसेज में भी प्रदेशों के कार्यालय में कांग्रेस का बहुत भारी रोष प्रदर्शन हो रहा है। और हम इससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते जिस तरीके से ये बात गृह मंत्री जी ने कही है। लेकिन अमित शाह ने ये भी बोला है कि जिस तरह से जिस समय पे उनको सम्मान देना चाहिए, तो उस समय उन्हें सम्मान नहीं दिया गया। पंडित नेहरू ने को भारत रत्न दिया गया, तमाम कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं उनको भी सम्मान दिया गया। लेकिन 1990 में याद आता है कि बी.आर. अम्बेडकर साहब को सम्मान देना चाहिए, तो कहीं उनका ऐसा कहना है कि समय रहते उनको नहीं दिया गया। तो ये हर चीज़ का एक समय होता है। जैसे कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने कुछ नहीं किया, अगर जवाहरलाल नेहरू नहीं होते तो आज़ादी भी ना होती। ठीक है, तो मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ। मेरा यह मानना है कि पास्ट को छोड़कर, कहते हैं ना, योर पास्ट इज हॉन्टिंग यू। आपका पास्ट को छोड़कर भूतकाल में रहकर आप प्रेजेंट में रहिए। आज आप जो काम कर रहे हैं आपका भविष्य वही तय करेगा। तो मेरा ये मानना है कि किसी भी तरह पास्ट की बात ना करके हम आज की बात करें। आज का हमारा जो कार्य और जो कर्म हम करेंगे हमारे भविष्य का निर्धारण करेगा। ठीक है सर, विधानसभा चुनाव भी करीब हैं, और ऐसे में आम आदमी पार्टी ने अभी संजीवनी योजना निकाली है जो वृद्धों के लिए खास तौर पे है। किस तरह देखते हैं कि चुनाव से पहले इस तरह के बयान, और वहीं दूसरी ओर अभी केजरीवाल ने 2100 रुपये महिलाओं को देने की बात कही है, किस तरह देखते हैं? आम आदमी पार्टी दिल्ली चुनाव हार रही है, या मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ कि हार चुकी है। उनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं, कोई एजेंडे नहीं हैं। जनता ने आपको 10 साल दिए, 10 साल में आपने क्या किया? अब तो आपने आके टीवी पे ही मान लिया, सोशल मीडिया से बनी थी ना आम आदमी पार्टी। अब आपने आके टीवी इंटरव्यू में मान लिया कि भाई 3 गलतियां हो गई हैं आम आदमी पार्टी से। एक तो वो यमुना नहीं साफ कर पाए, एक वो सड़कों को नहीं ठीक कर पाए, एक वो नल से पानी नहीं दिला पाए। धरती आकाश पाताल तीनों जगह फेल हो गए। तो आप क्या सोच के लोगों से वोट मांग रहे हो? आपको क्या लग रहा है कि लोगों की मानसिकता भी आपकी पार्टी की तरह ही है कि सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे? जनहित की आप बात करें, आम आदमी पार्टी का वजूद दिल्ली में खत्म हो चुका है। सर, अब ऐसे में कैसे देखते हैं आप, क्योंकि अभी जो चुनाव है वो आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी देखी जा रही है, कांग्रेस अपने आपको कहाँ देख रही है और क्या उम्मीदें हैं इस चुनाव से? देखिए, लोगों के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए लग रहा है कि वो आम आदमी वर्सेस बीजेपी का चुनाव है, जबकि ये चुनाव आम आदमी वर्सेस बीजेपी का नहीं है। ये चुनाव प्योरली कांग्रेस की आइडियोलॉजी वर्सेस बीजेपी का चुनाव है।
आम आदमी पार्टी सिर्फ इसमें से देख रही है कि किस तरह अपनी कोई रोटियां सेकें, किसी तरह लोगों का आदान प्रदान हो, सिर्फ उसमें लगी हुई है। लेकिन अब गठबंधन भी जब नहीं हुआ तो आम आदमी को समझ आ गया कि ज़मीनी हकीकत इतनी है कि वो जितनी भी कोशिश कर लें वो 12 से 14 सीट से ऊपर नहीं आ पाएंगी दिल्ली। लगातार कांग्रेस रथ यात्रा निकाल रहा है और इससे पहले जो न्याय यात्रा निकाला है, इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा चुनाव पे? प्रभाव पड़ेगा। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, जो कश्मीर से कन्याकुमारी, उसके बाद आपका मणिपुर से लेकर पूरा का पूरा आपका गुजरात तक आ गई, इसका इतना असर हुआ है कि आपने लोकसभा में देख लिया। उसके बाद देवेंद्र यादव जी की अध्यक्षता में नेतृत्व में जो अभी दिल्ली न्याय यात्रा हुई है, इसने लोगों को झंझोर दिया अंदर से। हर आदमी ये कह रहा है वो कांग्रेस को वोट देना चाह रहा है, कांग्रेस आए, कांग्रेस आ गई उनके पास। हर जनमानस की पूरे 1 महीने तक हमने तकलीफें सुनी हैं कि उनको क्या तकलीफें हैं, हमने सुनी उनकी प्रॉब्लम्स, हमने सुना है कि कहाँ पर हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हमसे क्या कमियां रह गई, 10 साल से क्यों नहीं आई कांग्रेस। लोगों ने बताया है, हमने सबका फीडबैक लिया है और हम उस पर काम कर रहे हैं। आने वाले दिल्ली चुनाव में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी जिसको हम पॉलिटिकल चमत्कार बोलते हैं। कांग्रेस का इतना अंडर करंट है कि पब्लिक तैयार बैठी है, वो इंतजार नहीं कर पा रही वोट की तारीखों का। मुझे बैठे बैठे कम से कम 20 से 30 फोन हर घंटे में आ जाते हैं, हाँ जी क्या हुआ आपका, कितनी तैयारी है। मतलब पब्लिक से आपको इतना फोन आ रहा है और आपको क्या चाहिए बताओ। ये दिखा रहा है कि कांग्रेस आ रही है, आम आदमी जा रही है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ केवी सिंह साहब। इनका साफ तौर पे कहना है कि इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एक करंट की तरह आएगी और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए एक ये खतरे की घंटी बज सकती है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।